हाय एवरीबॉडी। मुझे बहुत बार ऐसे मैसेजेस मिले हैं कि आपके बाल ये नेचुरल है या डाई है या और आपका हेयर केयर रूटीन्स शेयर करिए। एक तो कमेंट भी मिला है कि हेयर केयर रूटीन शेयर करिए करके, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। सो मेरा हेयर केयर रूटीन ऐसा है कि मैंने 8-9 टाइप के कच्चे घानी के तेल ला के रखे थे, यानी कि जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल रहता है ना, जिसमें सारे न्यूट्रिशन है। मतलब आप अगर फ़िल्टर्ड ऑयल लेते हैं तो उसमें से मैक्सिमम न्यूट्रिशन तो उसमें से मैक्सिमम गायब ही रहता है। तो अगर कच्ची घानी का तेल लेते हैं तो उसमें सारे गुण जो रहते हैं उसके मौजूद रहते हैं। तो मैंने बहुत सारे, यानी कि बादाम तेल है कच्ची घानी का, ऑलिव ऑयल है, तिल का तेल है, सरसों का तेल है, पतंजलि का केश कांति भी उसमें ऐड करती हूँ, और कोकोनट ऑयल है, और आंवला का तेल है। ऐसे बहुत सारे, कैस्टर ऑयल है। तो अलग अलग तेल है, उसको एक बाउल में मिक्स करती हूँ। जिस दिन लगाना है उसको सारे थोड़े थोड़े क्वांटिटी में मिक्स करती हूँ। कैस्टर ऑयल जो है थोड़ा कम लेती हूँ। तो वो पूरा मिक्स कर दिया ऐसे उंगली से, और फिर जिस दिन आपको बाल में लगाना है, मतलब ये चीज़ मैं हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में एक बार करती हूँ। आजकल 2 हफ्ते में एक बार करती हूँ। तो जिस दिन मुझे ऑयल लगाना है रात को, उस दिन मैं सुबह अच्छे से बाल धो लेती हूँ शैम्पू से। और मेरा कम से कम 20-25 साल से एक ही शैम्पू है, डव शैम्पू। तो आप जो भी यूज़ करते हो बार बार शैम्पू मत चेंज करो, मेरा एक सजेशन है। और फिर उस दिन बाल धो लेती हूँ, क्योंकि हफ्ते 2 हफ्ते का जो पूरा पसीना है, मिट्टी है, धूल है, वो पूरी जो है वो निकल जाती है, ताकि आप जो तेल लगाए वो पूरे रूट्स तक पहुँचे। और उसके बाद में मिक्स करके वो अच्छे से ऑयलिंग यानी पूरे एंड में जो बचता है वो बाउल में, वो ऐसे टिप भी ऐसे उसमें डुबाती हूँ, और ऐसे पूरे गीले बाल ऐसे पूरे गीले हो जाने चाहिए, इतना तेल। और फिर मतलब मैं मेरा फिर रात को सो जाती हूँ, तो मेरा जो तकिया है वो ख़राब नहीं होना चाहिए करके, जिस दिन ऑयलिंग करती हूँ मेरे बालों को, उस दिन का मेरा तकिया भी अलग है। तो वो पूरा ऐसे भर गया है तेल से। उस पे स्कार्फ डालती हूँ और फिर सोती हूँ, फिर भी वो भर जाता है, और अच्छे से बाल बांध लेती हूँ और बाल बांध के सो जाती हूँ। और फिर दूसरे दिन सुबह या फिर उस एक दिन रखती हूँ वैसे ही, फिर उसके बाद में एक दिन रख के उसके बाद में भी आप धो सकते हैं। तो उसके दिन दूसरे दिन सुबह धो सकते हैं, या फिर एक दिन रख के दूसरे दिन धो सकते हैं। तो उसी शैम्पू से फिर से धो लेती हूँ। फिर 2 हफ्ता कुछ भी नहीं, बालों को ऐसे ही रहते हैं। तो अभी तक तो मेरे बाल काले हैं, क्योंकि हम मिलेनियल्स में, अभी तक मेरे जो फ्रेंड सर्कल है मिलेनियल्स में जो पैदा हुए हैं, उनके मैक्सिमम बाल पक गए हैं। और मिलेनियल्स तो छोड़ो, मेरे कुछ स्टूडेंट्स, जेनजी वाले स्टूडेंट्स के बाल भी पक गए हैं। तो थैंक यू टू गॉड कि मेरे बाल अभी तक काले काले रखे। कुछ जीन्स का भी रहता है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के बाल जल्दी नहीं पके थे, तो शायद वो भी एक रीज़न है। और एक रीज़न है कि मेरे मम्मी को तो स्पेशल थैंक यू। मम्मी ने जब यंग थी तब ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था, तो उसको अच्छे से पता था कि बाल में कलर करने से बाल के पकने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मैं जब भी कॉलेज गोइंग थी, जब मैं बोलती थी मुझे बाल कलर करने हैं, तो उसने कभी कभी परमिशन नहीं दी। तो थैंक्स फॉर दैट कि परमिशन नहीं दी, इसलिए अभी तक नेचुरल काले हैं। तो आई होप और बहुत साल ऐसे ही रहे। तो ये था मेरा हेयर केयर रूटीन। तो कच्ची घानी के तेल ही लाइए, फ़िल्टर्ड ऑयल या फिर जो बाज़ार में मिलते हैं वो तेल मत लाइए। कच्ची घानी के तेल में बहुत गुण रहते हैं, और वो थोड़े थोड़े और आपको बहुत महंगे मिलते हैं वो। लेकिन अगर आपने एक बॉटल सबकी ला लिया है, तो वो 6-7 महीने तो वो टिकते हैं अच्छे से, क्योंकि 2 हफ्ते में एक ही बार करना है ये आपको। थोड़ा थोड़ा ही मिक्स करना है, और पूरे बाल को ऐसे ऑयल लगा के छोड़ देना है रात भर। और जिस दिन आप ऑयलिंग करते हो उस दिन आपको बाल धोने हैं। सो दिस वॉज माई हेयर केयर रूटीन। जिन्होंने मुझे पर्सनल पे मैसेज किए थे, थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन। आपने बहुत तारीफ़ की बालों की, इसलिए थैंक यू। और ट्राई करिए, अगर आपको ट्राई करके, इसमें मैं गारंटी तो नहीं लेती, लेकिन ट्राई करके देखिए, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड को मैंने सजेस्ट किया था, तो उसके बालों में काफ़ी फ़र्क पड़ा। थैंक्स अ लॉट।